अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं मंच से खड़े होकर के। ये भेड़ियों की तरह जैसे झुनझुना रहे हैं, लोमड़ियों की तरह। आप लोगों ने देखा पत्रकार एकता जिंदाबाद। जब आपको पता है कोई पत्रकार कहाँ से, कोई पत्रकार कहाँ से, कोई पत्रकार कहाँ से, दिल्ली में जनपथ पे ये रोड शो कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी चाल भारत के हिंदुओं के लिए चली जा रही है। कोई भी पत्रकार अपनी नौकरी चाकरी छोड़ करके रोड पे इस तरह से इकट्ठा होकर के नहीं जुटेगा। ये कम से कम 500 लोग हैं और इसमें शक्लें आप निहारो, कोई भी शकल आपको पत्रकार की दिखाई पड़ी? मतलब ये पत्रकार को भी बदनाम कर रहा, फंड देने वाला और फंड लेने वाला। ये कोई फंड बाहर से देता है, हिंदू को बर्बाद करो। सबसे बड़े अभी इस समय अनिरुद्धाचार्य सबसे ज्यादा मतलब भीड़ वाले हैं, सबसे ज्यादा पब्लिसिटी है, सबसे बड़े सेलिब्रिटी वही हैं। तो उन लोगों का लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को तोड़ दो, बहुत सारी जनता जो हिंदू का पाठ पढ़ रही है वो बैठ जाएगी और उसके बाद हमें हिंदू को तोड़ने में थोड़ा सा सहायता मिलेगी। और आप इनके मुंह देखो, किसी के कॉलर कैसे है, किसी का पैंट कैसे है, किसी की शर्ट कैसे है। मतलब टोटल खरीदे हुए लेबर मेन पावर। पत्रकार एक तो एकदम लूला लंगड़ा है, एकदम मतलब वो क्या पैरालाइसिस हुआ है, इस तरह के आए हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद किसके, मतलब ये वो तो वही वाली बात हो गई ना कि सूर्य पे थूक रहे हैं ये लोग, देख रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लोग, ये हिंदू ना गिरा नीच हिंदू, इतना घटिया हिंदू है। एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था, तो इन लोगों को आग लग गई थी कि मुसलमानों से हमें खतरा ही नहीं है। तो सबने कहा था कि मुसलमान के बहन ब्याह दो। ऐसे सब लोगों ने मीम्स बनाए, वीडियो बनाए, मतलब मुसलमान के जाके ये कर दो वो कर दो। और उसके बाद उन्होंने कहा था हिंदू से खतरा है। तो उन्होंने क्या गलत कहा था? ये जितना है इसमें कोई मुसलमान नहीं है, टोटल हिंदू इसमें बैठ करके अंधाचार को मारने का प्लान बना रहा है, खत्म करने का प्लान। अच्छा बताइए, डेली तुम आज 3 महीने से टॉर्चर कर रहे हो, और मैं तो 6-7 महीने से देख रही हूँ, जब इटली गए थे तब से, उसके पहले से टॉर्चर कर रहे हो। अगले को अगर हार्ट अटैक आ गया तो ये मारना ही तो हुआ। एक मारना होता है डायरेक्ट जाके तलवार फेंक के मारो, और एक मारना होता है कि उसकी आत्मा को अंदर अंदर सिलबट्टे से कुचल दो। देखिए मातुल जी, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि विगत दोनों जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य है, उसने एक सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसने मंत्रा बोला, उसने धृतराष्ट्र बोला, उसने कुत्ते जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो आज उसके उपरांत जनपद के समस्त पत्रकारों में काफ़ी दिनों से तो देख लिया, सुन लिया आप लोगों ने इनको। मतलब ये बहन बेटियों को ओयो में ले जाके उनको मार दें, काट दें। कोई संत बोल ले तो उसको बोले कि उसको जेल के अंदर डालो। यही धर्म है हिंदुओं का। मैं साफ बता रही हूँ, हिंदू भेड़िया है, हिंदू लोमड़ी है, लोमड़ी। हिंदू से गिरा तो कुत्ता भी नहीं है, सच बात है। किस तरह से एक संत जो कि तुम्हारा ही संत है, तुम्हारी बहनों को पाल रहा है, तुम्हारी गायों को पाल रहा है, तुम्हारे यहाँ 30,000 लोगों को खाना, वहाँ कोई मुसलमान नहीं खाने जाता अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में। तुमको भरा रहा है, तुम्हारी नांद में ठुसा रहा है, उसके बावजूद तुम उसको मरने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हो, क्योंकि वो मर जाए, उसका सारा अकाउंट सील करके तुम अपने अंडर में ले लो, उसकी सारी गायें लेके ट्रक में भर के काटने को भेज दो, उसकी जितनी बूढ़ी माता है उनको तुम मंदिर के पास बिठा के भीख मंगाओ। यही मकसद है तुम्हारा। गिरा नीच हिंदू को खा जाएगा। आज मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहा सनातन धर्म में रुद्राक्ष का महत्व क्या है और तुलसी की माला का महत्व क्या है। वहाँ पे तिलक पीला लगा करके और कंठी पहन करके एक आदमी आता है, मेरे से बोला है, बड़ी आई तुम हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी धर्म की बात करने की। बस इतना पूछने में हमारे पीछे कम से कम 100 जनता लग गई। अब आप बताइए, जो हिंदू को बचाना चाहता है, जो संतों को, हिंदू तो चाहे भाड़ में बचे चाहे सरगे जाए। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, ये
जो संतों को और शास्त्रों को, धर्म की रक्षा करना चाहता है, हमारी कमेटी में जुड़े, हमारे ग्रुप में जुड़े, और हम सब लोग पोस्टर छपवा करके अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में चल करके वहां पे रोड जाम करेंगे और योगी जी से जिन लोगों ने अनिरुद्धाचार्य को टॉर्चर किया है, डिप्रेस किया है और मरने के लिए मजबूर किया, इनके ऊपर हम कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। कौन हमारे साथ आना चाहता है? क्योंकि हमारा काम है धर्म की रक्षा करना, और धर्म में माता आती हैं, गऊ आती हैं, संत आते हैं, बूढ़े आते हैं, बीमार आते हैं, बालक आते हैं, और धर्म में गीता रामायण आती है, और इस तरह के कथावाचक और संत वगैरह आते हैं, मंदिर आते हैं, और हमारे धर्म में इस तरह का हमारा काम है। तो अगर आप लोग धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा भगवान करे। वैसे तो एक बात बता दूं, अनिरुद्धाचार्य के ऊपर तो एक बाल भी नहीं गिरा सकते ये लोग। ये जो लूले लंगड़े घूम रहे हैं ना शंकर जी की बारात, कोई काना है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी के मुंह से थूक निकल रहा है, मतलब इनको लैट्रिन की सीट में ढंग से बैठना नहीं आता। ये बाथरूम भी लैट्रिन की सीट पे नहीं करते, अपने टांगों पे कर देते हैं। वे अनिरुद्धाचार्य जी को मरने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब है ये आलसी हैं, कोढ़ी हैं, कलंदर हैं, गिरे हुए हैं, अपनी माँ का गुप्तांग देखने के लिए आतुर हैं, क्योंकि ये गिरे हुए नीच फंड में ले रहे हैं। जैसे अमेरिका वगैरह नहीं, सऊदिया वगैरह और बहुत सारे दूसरे देशों में कई यहाँ के मतलब वो ऐसे देशद्रोही मिले हुए हैं, और मिल करके भारत के ही विरुद्ध में बोल करके चीखते हैं मंदिरों के लिए और भारत के नियम कानून के लिए, सब चीज़ के लिए चीखते हैं, और उसके बाद मतलब यूट्यूब भी चलाते हैं, फंड भी लेते हैं। वही लोग गिरे नीच हैं जो संतों को ऐसे बोलते हैं। बाकी जो संतों की रक्षा करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़े, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और हम इनकी रक्षा के लिए अब औरतों को निकलना ही यानी लंगोटा कसना ही पड़ेगा, तलवार लटकानी ही पड़ेगी, नहीं तो संत ये लूले लंगड़े कोढ़ी कलंदर खा जाएंगे। इनका अपना तो वजूद कुछ है नहीं, नहाते तो है नहीं, ये नहाते हैं, ना गीता पढ़ते हैं, ना रामायण पढ़ते हैं, इनको नाड़ा बांधना आता नहीं है, इनकी माएँ नंगी घूमती है, इनको हंसी नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, हंसते हैं उनके ऊपर। कितने गिरे नीच हैं। और क्या कह रहे हो, मुसलमान इस्लाम देश बनाना चाहता है, क्या कह रहे हो, मुसलमान तुमको काट डालेगा। अरे ये हिंदू को काट डालेंगे, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। एक खाली धर्म की बात पूछने में कि हमारे धर्म में रुद्राक्ष का क्या महत्व है, 200 बंदा हिंदू मेरे पीछे पड़ गया, बोला हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तुम धर्म की बात करती हो, निकलो यहां से। मतलब और वहां पे मुस्लिम कोई नहीं आया कहने कि हम हिंदू भाई भाई, सिर्फ हिंदू ही मुस्लिम के पीछे वाला चाटने को तैयार है और बोल रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। न जानता है, ना सोचता है, ना समझता है, बस ऐसे पटपटा देता है। भाई बहुत गिरा हिंदू है, गिरा हुआ हिंदू अनिरुद्धाचार्य को मार डालेगा, इतना पक्का हो गया। बस रोष व्याप्त था, आक्रोश था। उसी आक्रोश के मद्देनजर आज सारे पत्रकारों ने, लगभग सैकड़ों पत्रकार जहां शामिल रहे कलेक्ट्रेट पर, हमने एक राय एकजुट होकर जहां प्रदर्शन किया है, और उस प्रदर्शन के उपरांत हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मांग भी की है, मांग के संग हमने शिकायत भी की है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसकी जांच की जाए। और हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से उसने जिस मंच से हमारे प्रति, पत्रकारों के प्रति, मीडिया के प्रति गाली दी हैं, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, उसी मंच से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम पूरे प्रदेश, पूरे देश में आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। अब अभी तक देखा कि वो किसी में भी अनगढ़ टिप्पणी करते थे। नहीं, अनगढ़ टिप्पणी करना उसकी टीआरपी है। पहले अनगढ़ टिप्पणी करता है, उस हाईलाइट होने के लिए टिप्पणी करता है, मीडिया में उसको छपास कर होगी है वो, आप समझिए कि उसको छपने के लिए ऐसा करता है। पहले टिप्पणी करेगा, जब उससे सवाल पूछने जाएंगे आप तो वो माफ़ी मांग लेगा। आज जनपद में जो कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों की जो हजूम देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अभी कुछ दिन पहले गौरी गोपाल आश्रम के महंत संस्थापक भागवताचार्य, राम कथा वाचक अपने आप को कहने वाले अनिरुद्धाचार्य ने पत्रकारों के खिलाफ अनलगढ़, अपशब्द, अमर्यादित टिप्पणी की, मंत्रा का और भी ऐसे शब्द गए जो मैं अब ये भाई साहब के मुंह में दांत एक भी नहीं है, एक टांग स्वर्ग में है, एक टांग नीचे है। ये दोनों टांगन के बीच में ये अड़बड़बड़बड़ कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, इनको भक्ति करनी चाहिए। ये संत का अपमान करके नरक में जाने को तैयार हैं। ये जिहादी हैं, ये फंडिंग मीडिया वाले हैं। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए अब हमको पता चल गया कि हमारी बहनों को निकलना पड़ेगा। जितनी औरतें हैं, बच्चों को पालते हुए, कमाते हुए, घर चलाते हुए, अब संतों को बचाने के लिए सब लोग निकलिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम आगे रहेंगे, आप पीछे रहना। अगर कोई लठ खींच के मारेगा तो मेरे ही मारेगा, आप लोगों को मैं बचा लूंगी, लेकिन संतों को बचाने के लिए निकलना पड़ेगा, नहीं तो
नहीं तो इन लोगों का टारगेट है कि अनिरुद्धाचार्य जी को दफना करके उसके बाद उनके बड़े से आश्रम को और सामने वाला आश्रम गौरी गोपाल आश्रम जो दूसरा वाला विष्णु जिसमें विष्णु की मूर्ति बनी वो आश्रम अपना करके उसके बाद ही वहां पे बैठ करके ओयो खोलेंगे और वहां पे बहन बेटियों को ले जा करके डेट पे जाएंगे यानी ड्राइविंग टेस्ट करेंगे। अब बताइए पत्रकार क्या कह रही थी हम 4-4 मर्दों को पटाएं, अनिरुद्धाचार्य से क्या लेना देना। तो अब इसमें जो महिलाएं हमसे सहमत हैं अनिरुद्धाचार्य जी की जान बचाना चाहती हैं हमारे साथ आएं। जो महिलाएं चाहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम की महिलाएं जितनी माताएं हैं भीख मांगे और दूर हो जाएं भाई साफ बात।